अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता यकमता 7 मई 2011 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। तो इस हिस्से में हमेशा की तरह, चूंकि ये दूसरा हिस्सा है, तो इसमें बात करेंगे हम बुर्ज असद की लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकमता 21 में ये आपके जायजे के 10वें घर में रहते हुए आपकी मुख्तलिफ किस्म के ओहदों पर, और ये आला ओहदे हैं यानी अपराइजिंग पर फाइज होने की कुदरती काबिलियत में इजाफा कर सकेगा, जबकि अपने तयशुदा अहदाफ का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा अपने जारी मनसूबों में भी कामयाबी हासिल हो सकेगी। इस अरसे के दौरान आपको आला हुकाम के ताउन का हुसूल होने से आपकी दुनियावी जाहो हशमत यानी वो क्या कहते हैं कि ज़रा शान शौकत में बेहतरी पैदा हो सकेगी। इसके बाद ही आपकी मौजूदा मकबूलियत और शोहरत में भी खिलाफ तवक्को इजाफा मुमकिन हो सकेगा। इन मुस्बत असरात से मजीद ज़्यादा फ़वाइद का हसूल मुमकिन बनाने के लिए लौह शर्फ शम्स हासिल करके अपना इसमें आज़म बकसरत पढ़ें, जबकि नवाफिल और सदकात की अदायगी भी यकीनी बनाएं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 मई को अपने मौजूदा कारोबारी मसाइल को हल कर सकेंगे ताकि अपने नफ़ा नुकसान की पड़ताल कर सकें। 2 मई को आपकी समाजी मसरूफियत बढ़ने से आपकी इज्जत वक़ार में इजाफा हो सकेगा। 3 मई को किसी भी किस्म की फजूल खर्ची से इजतनाब बरतिएगा, वरना माली मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार रहिएगा। 4 मई को अपने करीबी अफराद की रेशा दवानियों की वजह से जहनी परेशानियों का खदशा लाहिक रहेगा, लिहाजा मुहतात रहना ही फायदेमंद साबित होगा। 5 मई को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा और अपने गुस्से या जज्बात पर काबू पाकर पुरसकून रहने की कोशिश कीजिएगा ताकि अपने शरीकाकार से किसी भी मुमकिन उलझाव से बच सकें। अब ये शरीकाकार आपके कारोबारी मामलात में होगा और शरीक हयात घर के मामलात में होगी। अब दोनों तरफ से आपको किस तरह बचना है यह आपको खुद सोचना पड़ेगा और हालात के मुताबिक अपने आप को पुरसकून रखते हुए बहुत नॉर्मल रह के रिलैक्स होकर कोई फैसला करेंगे, यकीनन उसके आपको बेहतर फ़वाइद मिल सकेंगे। 6 मई को निजी मसरूफियत में इजाफा होने का इम्कान है, जिससे थकावट भी हो सकती है। 7 मई को अपने इज्तिमाई मुफादात के हुसूल के लिए अपने शरीक हयात से ताउन करने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 और नए असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा नॉर्मल और बिल्कुल मामूल के मुताबिक आपका हफ्ता है। इसलिए आपने अगर कोई अच्छा किया तो यकीनन उसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, नतीजे अच्छे आएंगे, और अगर आपने कुछ गलती कर ली, कहीं से कोई मिस्टेक हो गई, तो यकीनी तौर पे उसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस हफ्ते में आप अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारद यकमता 15 मई आपके जायजे के 8वें घर में रहते हुए आपके शराकती मामलात को मजीद फायदेमंद बना सकेगा, जबकि आपके अमली और फनी उमूर की अंजाम दही में बेहतरी लाने के अलावा इनसे माली फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस अरसे के दौरान आपके शादी से मुतल्लिक़ा मामलात में पाई जाने वाली उलझनें बआसानी ख़त्म हो सकेंगी, जबकि ख़ानदानी विरासत के हसूल या विरासती उमूर से फ़वाइद हासिल करने में भी कामयाबी मुमकिन हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 मई को टेलीफोन कॉल्स या ख़त किताबत के जरिए से दूसरों से रवाबत इस्तवार करना आपके लिए अहमियत का हामिल होगा। 2 मई को शादी ब्याह के उमूर तवज्जो तलब होने की वजह से आपको अपने रवैये में भी बेहतरी लाने के अलावा अपने गुस्से पर भी काबू रखना होगा। 3 मई को आप अपनी रोमानवी जो है वो ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे, लेकिन किसी के जज्बात से खेलना बुरी बात है, लिहाजा ऐसे उमूर से इज्तनाब बरतिएगा जिससे किसी का दिल दुख सके। 4 मई को निजी मशागल में मसरूफियत बढ़ सकती है। 5 मई को अपने मामलात तहम्मुल और बुर्दबारी से अंजाम देने की कोशिश कीजिएगा ताकि किसी भी किस्म की थकावट से महफूज रह सकें। 6 मई को अपने दोस्तों से अपनी हैसियतों शख्सियत के बारे में बेहतर और मुस्बत तासुर उजागर करने के मौके जो हैं वो आपको मुयसर आ सकेंगे। 7 मई को बहुत से बेरोजगार अफराद को रोजगार के मौके मिल सकेंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी और खुलूस को दाव पर लगाने से गुरेज कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन जो हैं वो 1 और 6 मई, जबकि नहस असरात का हामिल दिन कोई नहीं होगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोरा 15 मई आपके जायजे के 7वें घर में रहते हुए आपकी शादी से मुतल्लिक़ा मामलात की वजह से मादी और माली खुशियों का हसूल मुमकिन बनाने के अलावा आपकी शख्सियत व हैसियत में इजाफा करने का सबब भी बन सकेगा, जबकि आपकी शोहरत में भी मजीद बेहतरी पैदा हो सकेगी। आपके मुआशी मनसूबे आपकी तवक्को के मुताबिक कामयाब हो सकेंगे। इस दौरान सितारों के असरात की वजह से आप में अदबी ज़ौक़ बेदार होने या अदब से खासी दिलचस्पी पैदा होने की वजह से आपकी तख्लीकी सलाहियतें भी बेहतरी की जानब गामज़न हो सकेंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 मई को निजी अमूर के सिलसिले में खामोशी से काम करना ही आपके लिए मुफीद साबित होगा। 2 मई को अपने जज्बात पर कंट्रोल कीजिएगा, खासकर जब दूसरों से लेन देन या समाजी मामलात पर बहस मुबासा जारी हो। 3 मई को अपनी समाजी सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे और साथ ही अपनी इज्जत वक़ार में बेहतरी लाने के मौके से जो मुयसर मौके हैं उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा सकेंगे।
4 मई को अपनी खुद एतमादी की वजह से अपने अजीज़ो कारब के माबैन पैदा होने वाली कशीदगी ख़त्म करने में अहम किरदार अदा कर सकेंगे। 5 मई को कानूनी उमूर में अचानक कामयाबी हासिल होने से दूसरों को अपने सामने सिरनगू होने पर भी मजबूर कर सकेंगे। 6 मई को लोगों के साथ लेन देन में मोहतात रवैया इख्तियार कीजिएगा। किसी भी किस्म के जज्बाती फैसले या तल्ख रवैया आपकी नाकामी का रास्ता उसवार कर सकता है और यकीनी तौर पर आप कभी भी नाकाम होना नहीं चाहेंगे। 7 मई को आप बहुत से अहम उमूर में मसरूफ रहेंगे जिनकी वजह से आप थकावट का शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को हालात के मुताबिक हम आहंग करने की यानी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें ताकि आपके मामला जो आपकी मर्जी के मुताबिक हल हो सकें। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन जो है वो 6 और 7 मई, जबकि नहस असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख यकमता 11 मई आपके जायचा के छठे घर में रहते हुए आपकी जिस्मानी सेहत में बेहतरी लाने के अलावा आपकी फ़नी काबिलियत और कुदरती सलाहियत की बदौलत जिम्मेदाराना ओहदा का हुसूल भी मुमकिन बना सकेगा, जबकि दूसरों की मातहती की सूरत में अपने अहम उमूर की अंजामदही बहुत ज़्यादा एतमाद और मुकम्मल दयानतदारी से करके कामयाबी हासिल करने के अलावा माली फ़वाइद का हुसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। आपको अपनी परेशानियों से निजात के लिए अगले हफ्ते का इंतजार करना होगा, लेकिन इसके लिए आपको पेश की तैयारी यानी एडवांस जो है आपको होमवर्क अपना जो है वो इसी हफ्ते में ही करना होगा ताकि फौरी और बर वक्त फैसले करके अपनी कामयाबी को यकीनी शक्ल दे सकें। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 मई को आप अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए कई एक कारोबारी मुआहदे कर सकेंगे। 2 मई को मुश्तरका सरमायाकारी मुनाफा बख्श साबित होगी, लेकिन इसके लिए इखलाक से अमल बहुत ज़रूरी है, यानी ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको ईमानदारी से दयानतदारी से काम करना पड़ेगा। 3 मई को आपके तयशुदा ज़ाती या कारोबारी सफ़र के मनसूबे में रुकावट पैदा होने का खदशा हकीकत बन सकता है। 4 मई को आप खामोशी से अपने मसाइल हल करने में मसरूफ़ रहेंगे, जिससे आपको न सिर्फ कामयाबी मिल सकेगी बल्कि सुकून कल्ब भी या इत्मीनान कल्ब भी हासिल हो सकेगा। 5 मई को अपने मकासद के हुसूल में कामयाब रहेंगे, लेकिन अपने वक्त का ज़िया भी आपके लिए मुनासिब नहीं होगा क्योंकि शेड्यूल से हटकर कुछ भी मामला दरपेश हो सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। अपने शेड्यूल को इतना मसरूफ़ और इतना टाइट मत कीजिएगा कि आपके लिए उसमें से टाइम निकालना मुश्किल हो जाए या दूसरों को एडजस्ट करना आपके लिए मसला बन जाए। 6 मई को निजी तरक्की के लिए नए मुआदों पर काम कर सकेंगे, लेकिन अपने मफादात पर समझौता करना आपके शायान शान नहीं होगा। आपको सर झुकाना नहीं है बल्कि अपने आप को अपनी जगह पर स्टेबल करते हुए जो है वो काम करना है और जो भी गिव एंड टेक करना है, जो मुआहदा भी करना है, बराबरी की बुनियाद पर करना है। 7 मई को आप अपने ख्यालात को अमली जामा पहना सकेंगे, जिससे कामयाबी का हुसूल इंतहाई आसान हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन 1 और 7 मई, जबकि नहस असरात का हामिल दिन कोई नहीं होगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। इजाज़त जाने से पहले हस्ब मामूल बात करूँगा अपने ईमेल एड्रेस की info@astrohope.com और बरह रास्त कॉल करने के लिए 0092 333 4286474 0092 40 0092 300 4081787 0092 4235784474 और बिलमुशाफे मुलाकात करने के लिए ख़त किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।